Welcome back to my channel. In today's video, I am going to be teaching you biology class 6 ICSE board chapter number 1 the leaf. ये इस chapter का part 2 है. Part 1 मैं अपने channel पे पहले ही पढ़ा चुकी हूँ and if you want to watch that आपकी screen पर एक link आ रही होगी उसको दबाकर आप लोग part 1 watch कर सकते हो. And the book that I am using is Living Science Biology Term 1 by Ratna Sagar. Now let's have a look at the key concepts of our chapter. सो जो स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ और टाइप्स ऑफ लीव्स है वो मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन. So now before starting the part 2 I would like to discuss one thing with you all. Please आप लोग इसको as a burden मत पढ़ो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है तो इसको अच्छे से समझ कर पढ़ो and I can ensure you will definitely enjoy this. So now let's start with types of leaf venation. Types of leaf venation. The arrangement of veins. The arrangement of veins and veinlets on the lamina of a leaf is called venation. लीफ के जो लैमिना होता है उस पर जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं. इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स का होता है मेनली, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन इसके दो टाइप्स हैं. सो नाउ लेट्स have a detailed look on these. Reticulate venation. ये क्या होता है? In some leaves, the veins and veinlets are irregularly distributed over the entire lamina. तो कुछ जो लीव्स होती है उसमें जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं वो इरेगुलरली मतलब कहीं भी बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एंटायर लैमिना पे, पूरे लैमिना पर. और वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उससे क्या बनता है? फॉर्मिंग अ नेटवर्क. सच लीव्स आर सेड टू हैव रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसी लीव्स जिस पर जो वेन्स और वेनलेट्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे लैमिना पे और वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, उन लीव्स को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. The word reticulate means net like. तो यहाँ पे जो reticulate venation उसमें से जो word reticulate है इसका मतलब होता है net like. The leaves of plants such as peepal, guava and mango have reticulate venation. तो जैसे हमारा जो पीपल, गुआवा और मैंगो होता है तो इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन. यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, सो यू कैन सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है इसमें. So now let's have a look at the parallel venation. In some leaves, the veins run parallel to each other. कुछ जो leaves होती है उसमें जो veins होती हैं वो parallel होती हैं. ठीक है, such leaves are said to have parallel venation. ठीक है, ऐसी जो leaves होती हैं जिसमें जो veins है वो parallel होती हैं एक दूसरे को तो उनको हम कहते हैं parallel venation. The leaves of plants such as banana, grass and wheat have पैरेलल वेनेशन. तो जो हमारा ग्रास, बनाना और जो वीट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके जो लीव्स होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है. इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस एंड वीट. In the leaves of grasses and wheat plants, the veins run from the leaf base to the tip. जो ग्रास और वीट की जो लीव्स होती हैं वो लीफ बेस से टिप तक रन करती हैं. However, in a banana leaf, लेकिन जो हमारी बनाना लीफ होती है उसमें जो वेन्स होती हैं वो मिड रिब से पैरेलल होती हैं, मिड रिब से वो रन करती हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोग पैरेलल वेनेशन देख सकते हो फिगर नंबर 1.5 में. आप लोग क्लास 6 से स्टूडेंट्स हैं, आपको वैसे भी पैरेलल का मीनिंग पता होगा बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी. तो जो ऐसी लाइंस होती हैं जो ऐसे ऐसे सामने सामने चलती हैं लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कितना भी आप बढ़ा दो पर वो क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल. तो यहाँ पे ऐसे ही वेनेशन का बात हो रहा है और जो यहाँ पे लीव्स ऑफ ग्रासेस एंड वीट है उसमें ऐसी बात करेगी जैसे ये हमारी जो ये लीफ है इसमें ऐसी मिड रिब से सीधी सीधी होती है. ठीक है, जो लीफ बेस है उससे टिप तक सीधी सीधी जाती हैं और यही जो हमारा बनाना लीफ होता है, सपोजिंग ये हमारा बनाना लीफ है तो ये जो ये हमारा
मिडरिब है इससे ऐसे ऐसे होती हैं, इस तरीके से वो पैरेलल होती है, उसमें जो वेन्स और वेनलेट्स है दोनों पैरेलल होती हैं, इसी तरीके से इसमें बनाना लीफ में होता है। आई होप आप लोगों को अब पैरेलल का मीनिंग और टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन क्लियर हो गया होगा। So now let us study the arrangement of leaves on a stem. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम का मतलब है कि स्टेम पर जो लीव्स होती हैं वो कैसे अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है लैमिना पर, अब हम पढ़ेंगे कि स्टेम पर लीव्स का कैसा अरेंजमेंट होता है। सो नाउ लेट्स स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम इज नोन एज फिलोटैक्सी। स्टेम पर लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी वैरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मतलब हर प्लांट की जो फिलोटैक्सी होती है वो डिफरेंट होती है। There are three different ways in which leaves can be arranged on a stem. 3 different ways होते हैं जिसमें हम leaves को एक stem पर arrange कर सकते हैं, namely alternate, opposite and whorl arrangement. Alternate, opposite और whorl arrangement ये 3 different ways हैं जिसमें हम stem पर leaves को arrange कर सकते हैं। Now let us study in detail the alternate arrangement. In this type of arrangement only one leaf arises from each node. ऐसी जो ये वाले alternate arrangement है इसमें केवल एक ही लीफ अराइज होती है एक नोड से। मैंने आपको नोड बताया था, नोड वो पॉइंट होता है स्टेम पर जहां से लीफ अराइज होती है। सो alternate arrangement पे केवल एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है। The leaves are attached to the stem in a spiral pattern. जो leaves होती है वो स्टेम में किस पैटर्न से अरेंज्ड अटैच्ड होती है, स्पाइरल पैटर्न में। Some examples of plants with alternate arrangement of leaves are sunflower, mango and China rose. ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स का अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है, कौन कौन से हैं वो वाले प्लांट्स, सनफ्लावर, मैंगो एंड चाइना रोज। चाइना रोज इज हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस को ही हम लोग चाइना रोज कहते हैं। दे आर द सेम थिंग्स। जो ऑपोजिट अरेंजमेंट में आप लोगों को एक बार पहले दिखा देना चाहती हूँ, जो डायग्राम्स आप लोगों के बुक्स में दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पे। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी दोज डायग्राम्स बिकॉज ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज आर द डायग्राम्स जो आपके बुक में दिए गए। तो अभी हम लोगों ने अल्टरनेट पढ़ा है। सो सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट का ही देख लेते हैं डायग्राम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था स्पाइरल पैटर्न में होते हैं और एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है। तो आप लोग ये वाला एग्जांपल ले रहे हो इस लीफ का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक नोड है, जस्ट सेकेंड, ये एक हमारा नोड हो गया है ना, ये वाला एक नोड हो गया। तो इस नोड से एक ही लीफ निकली है, ठीक है, एक नोड से एक ही लीफ निकलती है किसमें, अल्टरनेट अरेंजमेंट में। सो आई होप अब आप लोगों को अल्टरनेट अरेंजमेंट क्लियर हो गया होगा। Now we will study opposite arrangement. In this type of arrangement, a pair of leaves arises from the same node, but the leaves grow opposite to each other. जो opposite arrangement होता है उसमें जो हमारा leaves होती हैं वो पेयर में अराइज होती है सेम नोड से, लेकिन जो पेयर से अराइज होती है उसमें भी एक कंडीशन है, वो लोग जो होती हैं वो ऑपोजिट ग्रो करती हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऑपोजिट वो लोग ग्रो होती हैं। नाउ पेयर का वैसे आप लोगों को मतलब पता होगा बट नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू, पेयर का मतलब है 2, ठीक है, यानी 2 लीव्स सेम नोड से ग्रो करती हैं, तो उन्हें सेम नोड से अराइज होती हैं और वो ऑपोजिट होती हैं, यानी एक राइट पर है तो एक लेफ्ट पे होगी और लेफ्ट पे तो राइट पे होगी, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑपोजिट। तो वो ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स सच एज गुआवा एंड जैस्मिन, कुछ प्लांट जैसे गुआवा और जैस्मिन में जो सक्सेसिव पेयर्स ऑफ लीव्स होती हैं आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। गुआवा और जैस्मिन की जो पेयर ऑफ लीव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ऑन द अदर हैंड इन प्लांट्स सच एज कैलोट्रोपिस एंड बेसिल, ऐसे प्लांट जैसे कि कैलोट्रोपिस और जो बेसिल होता है इसमें जो पेयर्स ऑफ लीव्स होती हैं वो राइट एंगल्स में प्लेस्ड होती हैं।
सक्सेसिव पेयर्स ऑफ लीव्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, राइट एंगल का मेजर 90 डिग्रीज होता है। ओके, ऑपोजिट अरेंजमेंट का भी एक बार डायग्राम हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। यस, देखो ऑपोजिट अरेंजमेंट में मैंने बताया था कि जो हमारा गुआवा और जैस्मिन होता है उसमें पैरेलल होती है, तो यहाँ पे पैरेलल वाला एग्जांपल दिया है। जो ये वाला आपका है इसमें पैरेलल का एग्जांपल दिया गया और इसमें राइट एंगल का, ठीक है। तो पैरेलल में यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, सामने सामने, पैरेलल का मैं मीनिंग बताया था, सामने सामने दिया गया है। तो ये भी हमारा कौन सा वाला अरेंजमेंट है, ऑपोजिट अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला देखो, इसमें 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल वाला एग्जांपल शो किया गया है, यानी जो हमारा एक दूसरा प्लांट है कोलोट्रोपिस करके, ठीक है, तो उसका वाला एग्जांपल दिया गया है। तो ये जो हमारे हैं ये किसका डायग्राम है, ऑपोजिट अरेंजमेंट। नाउ लेट अस कम टू द वर्ल्ड अरेंजमेंट। आई होप आप लोगों को ये दोनों अरेंजमेंट क्लियर हो गए होंगे, अल्टरनेट और ऑपोजिट। एंड नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वर्ल्ड अरेंजमेंट। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ सेट of 3 or more leaves, a set of 3 or more leaves grows from the same node. वर्ल्ड अरेंजमेंट में एक सेट किसका होता है, 3 और मोर लीव्स का सेट होता है, लीव्स का, वो ग्रो होता है सेम नोड से, यानी एक ही नोड से 3 या 3 से ज्यादा जब लीव्स ग्रो होती हैं उसको हम कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। The set of leaves are at the same level, जो leaves का set होता है वो सेम लेवल पे होता है and form a whorl, वो एक whorl फॉर्म करता है। whorl का मीनिंग क्या होता है, सर्कल, ठीक है, इसीलिए इसको whorl अरेंजमेंट बोलते हैं। Some examples of plants with whorl arrangement of leaves are नेरियम ओलैंडर, जिसको हम कनेर भी कहते हैं, एंड आल्स्टोनिया स्कोलारिस डेविल ट्री। तो ऐसे प्लांट जिसमें वर्ल्ड अरेंजमेंट होता है लीव्स का, वो कौन कौन से हैं, नेरियम ओलैंडर और यू कैन से कनेर एंड आल्स्टोनिया स्कोलारिस यानी डेविल ट्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ल्ड अरेंजमेंट। नाउ आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ द वर्ल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें 3 से ज्यादा लीव्स दी गई हैं, इसमें 3 से ज्यादा लीव्स हैं, कहाँ है, एक वर्ल फॉर्म कर रही है वो, ठीक है, एक ही नोड पे, देखो यहाँ पे एक ही सेंटर पे एक नोड है, इसी सेंटर वाले नोड से ये 3 से ज्यादा लीव्स ग्रो कर रही हैं। इसका मतलब ये कौन सा वाला हमारा अरेंजमेंट हो गया, इट मीन्स इट इज वर्ल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अरेंजमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इज, आपकी बुक में दिया गया है डिड यू नो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डिड यू नो। जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो नॉर्मली जो हमारे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन। दी गई है, हम लोग एक बार शॉर्ट में इसको भी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी का एम क्या है, टू स्टडी द वेनेशन ऑफ अ लीफ। हमें इस एक्टिविटी से एक लीफ के वेनेशन को स्टडी करना है। प्रोसीजर क्या है, टेक अ पीपल लीफ एंड सोक इट इन वाटर फॉर अ वीक। एक पीपल का आपको पत्ता लेना है, पीपल का लीफ लेना है और उसको एक हफ्ते के लिए वाटर में भिगो कर रखना है। सोक मतलब भिगोना है, ठीक है, आपको भिगो देना है। चेंज द वाटर एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन आपको उसका जो वाटर, उसका जो पानी है उसको चेंज करना है। जेंटली रब द लामिना ऑफ द लीफ विद योर फिंगर्स। एक हफ्ते बाद आपको क्या करना है, जो आपका लामिना है, लीफ का लामिना है, उसको रब करना है अपनी फिंगर से। तो आप जो ऑब्जर्वेशन आती होगी, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रीन पोर्शन है लीफ का ग्रीन पोर्शन विल कम ऑफ, वो हट जाएगा और वो क्या छोड़ के जाएगा, लीविंग अ वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ वेन्स शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन। यानी आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका लीफ का ग्रीन पोर्शन है वो हट जाएगा
और क्या उसमें दिखाई देगा आपको नेटवर्क ऑफ वेन्स दिखेगा शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन। इससे हमें समझ में आता है कि जो पीपल हमारा है, पीपल प्लांट, इसमें कौन सा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। And if you like this video, then please like and share with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye and take care. Thanks for watching.